हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। तो आज जो टॉपिक है, आज है पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। हम किए थे और हमसे क्या भूल हो गया है वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि पशुपतिनाथ व्रत का पूजा होता है जो 5 सोमवार किया जाता है। तो हमसे गलती हो गया था, क्या हमको पहले नहीं मालूम था और हम 5 दिन में ही उद्यापन कर दिए। तो चलिए बताते हैं कि क्या हम गलती किए थे और आगे आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर गलती हो भी जाएगा तो आप उसको फिर से कीजिएगा। तो क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट बार पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार होता है। आप लोग को पता होगा, नहीं पता हो तो चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा। 5 सोमवार होता है और 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत किया जाता है और एक ही मंदिर में किया जाता है। 5 सोमवार जो होता है एक ही मंदिर में किया जाता है। और सुबह एक थाली में सब कुछ सामग्री पूजा का भोले बाबा के जो प्रिय होता है वो एक पीतल के थाली में या स्टील की थाली जो भी हो उसमें सरिया लेंगे। बेलपत्र, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, चावल, भांग, भस्म, प्रसाद, फिर गुलाल, जो भी होता है, जो भी संभव हो, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, भोले बाबा के जो प्रिय है। फिर एक लोटा में पंचामृत और एक लोटा में जल, और जो दक्षिणा होता है वो हम सब कर लिए थे एक थाली में। और फिर शाम में पूजा किया जाता है। शाम में फिर वही भोले बाबा के शुभ अभिषेक ये सब कर लीजिए, श्रृंगार करके पूजा पाठ करके, और वही थाली वापस घर लेके चलाइए। और वैसा ही वो थाली रख दिया जाता है, उसको फिर चेंज नहीं किया जाता है। और शाम के समय क्या होता है कि कुछ प्रसाद बनाना होता है। इतना ही प्रसाद बनाइए कि एक कटोरी में हम लेके चल जाएं, और एक उस मंदिर में जाकर 3 भाग करना होता है। और 6 दिया होता है, मिट्टी का दिया 6, और शाम में 6 दिया में घी बत्ती करके रख लेंगे। और एक कटोरी में जो प्रसाद, खीर या कुछ भी जो मीठा चीज़ बनाएंगे वो एक कटोरी में ले लेंगे। और इतना ही बनाएंगे कि हम घर पे 2 भाग नहीं करें, पूरा लेके जाना है। आपको जितना बनाइए वो पूरा लेके जाना है। और 3 जो पत्तल वाला डोंगा होता है, कपटी जो बोलते हैं, वो ले लेंगे। और वहीं मंदिर में जाके पूजा उजा करेंगे। शाम का हम पंचामृत से अभिषेक नहीं किए थे, गंगा जल से इसी थोड़ा बहुत जल का छींटा दिया। और उसके बाद बेलपत्र सब चढ़ाया, पूजा पाठ किए। और 5 दिया मंदिर में जलाना होता है, एक दिया वापस लेके आना होता है। दिया को वहीं पे निकालना होता है, दिया को थाली में नहीं रखना होता है। और 6 दिया वहीं पे निकाल के रख लेना होता है। 5 दिया जलाना होता है, एक दिया वापस फिर थाली में रख लेना होता है। और जो प्रसाद ले जाते हैं उसको वहीं पे 3 भाग में करना होता है। तीनों भाग भोले बाबा के सामने अर्पित करेंगे। भोग प्रसाद बाबा स्वीकार कीजिए। जो भी मन्नत है वो आपको मन्नत बोलते हुए दीप दे प्रज्वलित करना है, भोग दिखाना है, पूजा पाठ करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। तो मेरा हो गया था। अब फिर जो छठा दिया होता है उसको थाली में लेके आना होता है। अब प्रसाद का जो तीसरा भाग होता है, 1 भाग, 2 भाग वहीं मंदिर में छोड़ देना होता है, 1 भाग वापस घर लेके आना होता है। और थाली पूजा वूजा करने के बाद लेके आना होता है। और दिया जो होता है, एक जो दिया हम वापस लेके आते हैं, जो नहीं जलाते, उसको अपने घर के दाहिने सीधे हाथ के तरफ जलाना होता है। और जलाकर उसके बाद आपको अंदर की ओर एंट्री लेना होता है, अंदर घुसना होता है। और उसके बाद फिर जो प्रसाद आप लेके आते हैं वो प्रसाद खुद आप व्रत किए हैं तो आप ही को खाना होता है, किसी दूसरा को नहीं देना होता है, एक दाना भी नहीं। जितना जो प्रसाद होता है पूरा वापस आप खुद खाइएगा। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप चाहें तो नमक वाला खाना खा सकते हैं, या नहीं तो पूरा दिन फल पे ही रह सकते हैं, आपकी मर्जी। आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रात में प्रसाद खाने के बाद नमक वाला खाना खा सकते हैं। 4 सोमवार तक ऐसे ही करना होता है। और 5वां सोमवार को उद्यापन होता है। तो सुबह वैसे ही पूजा पाठ थाली सजा कर ले जाएंगे, अभिषेक सब करेंगे भोले बाबा का। और उसके बाद शाम के समय क्या होता है, 108 बेलपत्र या 108 फूल या मूंग चावल, कुछ भी 108 चीज़ भोले बाबा को मंत्र जाप करते हुए, जो भी आपको संभव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोल के अर्पित करना होता है। एक 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 मैंने ये बेलपत्र आप अर्पित करते हैं, एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक करके 108 बार अर्पित करना होता है। एक श्रीफल यानी कि नारियल, नारियल में कुछ दक्षिणा अपना 21 रुपया, 51 रुपया, 11 रुपये, जो आपके उचित हो,
वो दक्षिणा और नारियल कलावा लपेट के भोले बाबा को अर्पित किया जाता है। और वही 5-6 दिया और प्रसाद, और वो 5 दिया वहीं पे जलाना होता है, 6ठा दिया एक प्रसाद का भाग घर लेके आना होता है। तो हम आपको बता दिए। और पंडित जी को जो थोड़ा बहुत दक्षिणा ये सब सीधा उधा देना होता है वहाँ दे के पंडित जी को प्रणाम करके वापस चलाइए। आपने मन को मनोकामना जो होता है वो मन से अपना भोले बाबा के हृदय से पूजा कीजिए और मन अथी कीजिए, आपका मनोकामना निश्चित पूर्ण होगा, निश्चित 3 महीना के अंदर में पूर्ण होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे दीदी तो आपका पूर्ण हुआ, बल मेरा नहीं पूर्ण हुआ अभी। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आपका पूर्ण हुआ है, नहीं तो मेरा पूर्ण नहीं हुआ। मेरा पूर्ण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं चलिए वो आप लोग को बताते हैं। तो एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या हुआ कि मेरा तीसरा सोमवार जो था उसमें हम क्या किए कि हम गलती से 6 दिया हम मंदिर में ही जला दिए। जो लाइन से रखे थे 6 दिया ना, आपको बोले कि 6 दिया वहाँ पे निकालना होता है थाली में से, 6 दिया हम एक लाइन से रखे, जलाने के धुन में 6 दिया वहीं पे हम जला दिए। तो फिर एक बार किया तो पड़ा बुझा दिए, बुझा के फिर वापस बुझा हुआ दीप हम लेके आए। तो ये तो गलती हो गया और भोले बाबा से माफ़ी क्षमा मांगे, लेकिन फिर भी वो व्रत मेरा मान्य नहीं होगा। लेकिन हमको इतना आइडिया नहीं था, वो व्रत भी हम मान्य किए कि उसको मिलाकर हम 5 सोमवार किए। उसको हटा देना चाहिए था, उसके बाद 1 सोमवार और हमको करना चाहिए, यानी कि उसको लेके हमको 6 सोमवार करना चाहिए था। वो हम मान्य नहीं लेते, लेकिन हमको ये बात पता नहीं चला और हम उसको भी मान्य में ले लिए। अगर आप लोग से गलती हो रहा है तो उस व्रत का मान्य आप लोग नहीं दीजिएगा, उसके बाद दूसरा सोमवार कीजिएगा, अगले सोमवार कीजिएगा तो वो आपका तीसरा होगा या चौथा, जो आपका सोमवार का व्रत होगा। तो मेरा तीसरा था, तो अगर हम अगले सोमवार करते तो वो मेरा तीसरा व्रत होता। तो लेकिन हम तीसरा काउंट नहीं किए, उसका चौथा काउंट किए। तो ये हम गलती किए। तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। जो भी कुछ भूल चूक हो जाता है तो माफ़ी तो हम मांगे थे, लेकिन माफ़ी मांगे लेकिन फिर भी तो हम गलत किए। हम 5 सोमवार ही करके उद्यापन कर दिए। हमको 5 सोमवार करके नहीं, 6ठा सोमवार करके उद्यापन करना चाहिए था, क्योंकि व्रत तो मेरा मान्य हुआ नहीं। घर हम 6 दिया मंदिर में ही जला दिए। 6 दिया मंदिर में जलाना होता नहीं है। तो अगले बार से करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे। तो सोचे कि चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। अगर आप लोग से गलती हो रहा है तो दोबारा ऐसे गलती मत कीजिएगा आप लोग। हमसे तो हो ही गया, इस वजह से हम आप लोग के साथ सोचे कि शेयर करते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बात ध्यान दीजिएगा। पूजा करते समय हम पता नहीं किस धुन में थे, हमको जब दिया प्रज्वलित कर लिए तब याद पड़ा कि 6 दिया जला दी, हाली से उसको बुझा दिए। तो मेरा व्रत टूटा हुआ हो गया, समझिए तो अधूरा हो गया। लेकिन तो चलिए भोले बाबा की कृपया सब पूर्ण करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिए। अगर गलती हो जाता है तो उस व्रत को आप मान्य मत दीजिएगा। वो सोचिएगा कि मेरा वो गलत व्रत नहीं था। तो यही गलती हमसे हो गया था। तो इसके लिए भोले बाबा से क्षमा माफ़ी मांगे हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगले बार से कीजिएगा। तो इस वजह से हम वीडियो बनाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग का। अब भोले बाबा हर किसी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं, बहुत जो सच्चे मन से उनको पुकार करता है वो दौड़े चले जाते हैं भक्तों के पास। क्योंकि हम लोग के कौन है धरती पे, भोले बाबा ही हम लोग का सहारा है। कलयुग में शिव युग आया है, तो वही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सच्चे मन से पूजा कीजिएगा, ज़रूर पूर्ण होगा, ज़रूर। मेरे भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत। मेरे भोले बाबा सबके दुख दूर करते हैं। देखे थे कि रावण जो भक्त था मन से पूजा किया, अपने पहाड़ों पे रहे और उसको सोने का लंका दे दिए, भस्मासुर को कंकन दे दिए। क्या नहीं दिए मेरे भोले बाबा, क्या कुछ नहीं किए भक्तों के लिए। तो मेरे भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत। तो प्लीज़ आप लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरे भोले बाबा को याद कीजिएगा तो हर मनोकामना पूर्ण होगा, हर मन्नत पूर्ण होगा। तो चलिए हमें इसी के साथ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और गलती होगा तो क्षमा मांगिएगा भोले बाबा से। तो वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। एक बार जयकारा करें सब लोग मिलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, 1 लोटा जल सारा समस्या का हल। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और सही से पूजा कीजिएगा, ज़रूर मन्नत पूर्ण होगा। और अगर कोई भी गलत होता है, कुछ भी होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।